हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। हम देखेंगे सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम देखेंगे उसकी रिएक्शन की हम देख लेंगे मैकेनिज्म, और सबसे लास्ट में हम देख लेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन के बारे में। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये है हमारा MSc सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर नंबर 2 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4th यूनिट जो है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा है एलिमिनेशन रिएक्शन का, और देखा है कि 2 टाइप्स की एलिमिनेशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है, जो थी 1-1 एलिमिनेशन जिसको हम अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं, और दूसरी थी 1-2 एलिमिनेशन जिसको हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। आज हम E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है हमारा E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। सबसे पहले हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक, द E1 मैकेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन। जो हमारा E1 मैकेनिज्म है उसको हम यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहला ये है कि जो हमारा E1 मैकेनिज्म है उसको हम यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिर इसका सेकेंड पॉइंट ये है, देयर आर यूजली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व। जो हमारी E1 मैकेनिज्म होती है या E1 जो हमारी रिएक्शन होती है उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। पहला होता है हमारा आयनाइजेशन और दूसरा होता है हमारा डीप्रोटोनेशन। तो जो हमारा E1 मैकेनिज्म है हम उसको कहते हैं यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसमें यूजुअली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहला होता है हमारा आयनाइजेशन और दूसरा होता है हमारा डीप्रोटोनेशन। फिर इसका थर्ड पॉइंट ये है, ड्यूरिंग आयनाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट। जब हमारा आयनाइजेशन होता है तो उसमें हमारा कार्बोकैटायन बनता है, मतलब कार्बोकैटायन हमारा फॉर्म होता है एक इंटरमीडिएट के तौर पर, एज एन इंटरमीडिएट। तो जो हमारा पहला स्टेप्स इन्वॉल्व रहता है हमारा E1 मैकेनिज्म में वो रहता है हमारा आयनाइजेशन। तो जब हमारा आयनाइजेशन होता है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है एज एन इंटरमीडिएट। फिर इसका फोर्थ पॉइंट ये है, इन डीप्रोटोनेशन अ प्रोटॉन इज लॉस्ट बाय कार्बोकैटायन। तो पहला स्टेप तो हमारा आयनाइजेशन था, फिर उसके बाद में हमारा जो डीप्रोटोनेशन होता है, तो हमारा डीप्रोटोनेशन में क्या होता है, एक जो हमारा प्रोटॉन होता है वो लॉस होता है, उसका लॉस होता है कार्बोकैटायन से। मतलब कि जो हमारा कार्बोकैटायन बनता है एज एन इंटरमीडिएट उससे हमारा एक प्रोटॉन का लॉस होता है इन द स्टेप ऑफ डीप्रोटोनेशन। तो होप ये 4 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट है इसका, दिस हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस विच फर्दर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारे बेस की प्रेजेंस में। मतलब कि ये जो हमारी रिएक्शन होती है ये बेस की प्रेजेंस में होती है, जिसके बाद में जो फर्दर उसके बाद होता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मॉलिक्यूल में। तो जो हमारी ये रिएक्शन होती है ये होती है बेस की प्रेजेंस में, जो कि फर्दर आगे बढ़ती है, पाई बॉन्ड आगे बढ़ती है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है मॉलिक्यूल में। फिर हमारा 6th पॉइंट ये है, in E1 the reaction rate is also proportional to the concentration of the substrate to be transformed। जो हमारा E1 रहता है उसमें जो हमारा रिएक्शन रेट रहता है वो प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से, जो कि वो उसमें वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है। फिर इसका 7th पॉइंट है, इट एग्जिबिट्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ये एग्जिबिट करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। फिर इसका लास्ट पॉइंट ये है, रेडियो सेलेक्टिव एंड फॉलो सेट-ज़ेफ रूल दैट इज फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट। ये जो हमारी E1 मैकेनिज्म होती है ये रेडियो सेलेक्टिव होती है और फॉलो करती है सेट-ज़ेफ रूल को, मतलब कि वो फेवर करती है सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को। तो इन लास्ट 3 पॉइंट में ये कहा गया है जो हमारी E1 मैकेनिज्म होती है उसमें जो रिएक्शन रेट रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के। और फिर 7th पॉइंट में ये था कि जो हमारा E1 मैकेनिज्म होता है ये एग्जिबिट करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, और ये होता है रेडियो सेलेक्टिव और फॉलो करता है सेट-ज़ेफ रूल, दैट इज़ कि मतलब ये फेवर करेगा सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को। फिर हम देख लेंगे इसकी रिएक्शन। ये देखिए, एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन फॉर एल्काइल हैलाइड। हम एल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन रिएक्शन देख रहे हैं। यह है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड
CH3CH3CH3Cl, ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्लस बेस की प्रेजेंस में कराएंगे अपनी रिएक्शन को। तो फिर इसके दो स्टेप थे। सबसे पहले स्टेप में आयनाइजेशन हो रहा था और फिर हो रहा था डीप्रोटोनेशन। उसके बाद में हमें ये मिल जाएगा अपना एल्कीन। ये हमारी रिएक्शन, मैंने सिंपल सी रिएक्शन दिखा दी है। फिर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इसके मैकेनिज्म के 2 स्टेप होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखा है। सबसे पहला होता है हमारा आयनाइजेशन, फिर होता है हमारा डीप्रोटोनेशन। तो ये थी हमारी रिएक्शन, जो हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। फिर हम उसको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आयनाइजेशन होगा और डीप्रोटोनेशन के बाद हमें मिल जाएगा अपना प्रोडक्ट, जो है हमारा एल्कीन। देख लेते हैं मैकेनिज्म का पहला स्टेप ये रहा। ये देखिए, यह हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले स्टेप में हमारा स्टेप 1 है मैकेनिज्म, मतलब ये हमारा स्टेप 1 है एलिमिनेशन रिएक्शन का, E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का। ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सबसे पहला हमारा स्टेप था आयनाइजेशन। तो सबसे पहले आयनाइजेशन होगा, तो जो हमारी पहली स्टेप की रिएक्शन होगी वो हमारी होगी स्लो रिएक्शन, और वो होगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो, और आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन में क्या हो रहा था, हमारा कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो रहा था एज एन इंटरमीडिएट। तो ये देखिए, हम ये बन गया है हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन। ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन और Cl3 बाहर निकल गया, मतलब Cl3-। ये देखिए, यहाँ से हमारा जो Cl है वो निकल गया है बाहर। यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए, यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन, और Cl ये बाहर निकल गया है, तो ये हमारा Cl नेगेटिव। तो ये हमारा पहला स्टेप ऑफ आयनाइजेशन, जो है हमारा स्लो स्टेप और रीडिटरमाइनिंग स्टेप। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड स्टेप। ये है हमारा स्टेप सेकंड। इसमें होगा हमारा डीप्रोटोनेशन। तो ये है हमारा कार्बोकटाइन से हमारा जो प्रोटॉन था वो बाहर निकल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इसके स्टेप्स में बता दिया था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो जो हमारा पहला स्टेप था आयनाइजेशन का, उसमें तो हमारा फॉर्मेशन हो रहा था कार्बोकटाइन का एज एन इंटरमीडिएट। तो ये है हमारा कार्बोकटाइन। तो जो हमारा अब स्टेप सेकेंड है, तो ये हमारा कार्बोकटाइन है। तो हमारे सेकेंड स्टेप में जो हमारा डीप्रोटोनेशन था, उसमें हो रहा था हमारा प्रोटॉन का लॉस। तो ये देखिए, ये हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा लॉस हो जाएगा, और ये जाके हो जाएगा यहाँ अटैच ETO के साथ। यहाँ पे आ गया है हमारा ये ETOH, और ये जो हमारा Na ये बाहर निकल गया है। और जो वो हमारा पहले स्टेप में Cl बचा था, तो वो NaCl मिलके ये यहाँ आ जाएगा, हमारा NaCl बाहर निकल गया है, और ये हमें मिल जाएगी अपनी एल्कीन। तो होप ये आपको समझ आई होगी कि हमने इसमें क्या करा है। तो जो हमारा एक कार्बोकटाइन था, इसमें हमने एक प्रोटॉन का लॉस कर दिया। यहाँ CH3 था, तो हमने इसे अलग अलग लिख दिया है, CH2, और यहाँ पे H। तो जो हमारा H है वो जाके यहाँ अटैच हो जाएगा O के साथ, तो ETOH ये यहाँ बन जाएगा। और जो हमारा ये सोडियम है ये बाहर निकल जाएगा। और जो हमारे पहले स्टेप में Cl निकला था, Na हमारा यहाँ से बाहर निकल के Cl के साथ ज्वाइन करके NaCl के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा एल्कीन। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है, उसमें हमें मिला है एल्कीन, और ETOH निकल गया है बाहर, और प्लस NaCl हमारा बाहर निकल गया है। होप ये मैकेनिज्म आपको समझ आई होगी, ये बहुत ज़्यादा ईजी। अब देख लेते हैं हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। It is obtained by plotting a graph between energy and reaction progress। जो हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, हम उसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे बिटवीन एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच। ये देखिए, ये हमारी एनर्जी, ये है हमारी रिएक्शन प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। ये है हमारा रिएक्टेंट, ये है हमारा ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, फिर ये हमारा कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट की तरफ फॉर्म होगा स्टेप फर्स्ट में इन द स्टेप ऑफ आयनाइजेशन, ड्यूरिंग आयनाइजेशन, फिर ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, और लास्टली है ये हमारा प्रोडक्ट। तो ये है हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हमने ऑब्टेन किया है बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। ये है हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा पहला ट्रांजिशन स्टेट नंबर फर्स्ट, फिर है हमारा कार्बोकैटायन जो हमारा एक इंटरमीडिएट की तरह फॉर्म होता है, फिर हमारा है ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, और लास्ट में है हमारा प्रोडक्ट। तो ये हमारा इतना सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम उसका। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा रेट है इसका रिएक्शन का, E1 रिएक्शन का, वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और ये है हमारा रेट हमारा 1 है, और इससे आ जाएगी हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब जो हमारी E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये देखिए, ये इसकी रिएक्शन थी, ये था हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस।
सबसे पहले आयनाइजेशन होगा, फिर होगा डीप्रोटोनेशन, हमें मिल जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन। हमने देखा था इसका मैकेनिज्म में स्टेप 1 जो हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड था उसमें से हमारा Cl बाहर निकल जाता है। आयनाइजेशन, ड्यूरिंग आयनाइजेशन ये हमारा स्लो स्टेप होता है, स्लो रिएक्शन होती है, हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और हमें मिल जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन। मतलब कि जैसे कि मैंने बताया था कि ड्यूरिंग आयनाइजेशन हमें फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का एज एन इंटरमीडिएट, तो हमें ये मिल गया टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन और Cl निकल गया है बाहर, ये है हमारा Cl। फिर सेकेंड स्टेप में जो ये हमारा कार्बोकैटायन था इसमें से हमारा जो H है ये बाहर निकल जाएगा, ये जो हमारा H है इसका लॉस हो जाएगा और ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये है हमारा बेस जो है हमारा सोडियम इथोनेट, ये है हमारा बेस सोडियम इथोनेट। तो ये हमारा H जो ये प्रोटॉन लॉस हुआ है ये जाके यहाँ अटैच हो जाएगा और ये बन गया ETOH। डीप्रोटोनेशन हुआ है और रिएक्शन रहेगी हमारी फास्ट रिएक्शन रहेगी हमारी स्टेप सेकेंड में और हमें मिल जाएगा अपना एल्कीन और NaCl जो ये हमारा Na है ये बाहर निकल जाएगा और जो हमारा फर्स्ट स्टेप में Cl था उसके साथ ज्वाइन होके ये हमारा बाहर आ जाएगा और हमें मिल जाएगा अपना एल्कीन। तो मैं जल्दी से रिएक्शन को सम अप कर देती हूँ। ये हमारी E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, E1 मैकेनिज्म को हम यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहला रहता है आयनाइजेशन, दूसरा रहता है डीप्रोटोनेशन। तो ड्यूरिंग आयनाइजेशन कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है एज एन इंटरमीडिएट और इन डीप्रोटोनेशन जो हमारा प्रोटॉन होता है वो लॉस करता है बाय द कार्बोकैटायन, मतलब जो हमारा कार्बोकैटायन रहता है वो प्रोटॉन को लॉस करता है। और ये जो होता है ये होता है दिस हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, ये होता है हमारी बेस के प्रेजेंस में और फॉर्मेशन करता है पाई बॉन्ड का मॉलिक्यूल में। और जो हमारा E1 रहता है उसका जो रिएक्शन रेट रहता है वो प्रोपोर्शनल रहता है हमारी कंसंट्रेशन के, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के वो प्रोपोर्शनल रहता है और वो एग्जिबिट करता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और ये रिएक्शन होती है रीजियो सिलेक्टिव और फॉलो करती है सेट-ज़ेफ रूल, जो कि इसका मतलब है कि ये फेवर करेगी सेट-ज़ेफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को। फिर हमने देख ली थी इसकी रिएक्शन, ये देखिए ये थी इसकी रिएक्शन जिसमें हमने एक एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल लिया था। ये देखिए हमारी टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, आयनाइजेशन और डीप्रोटोनेशन के बाद हमें मिल जाएगा अपना एल्कीन। इसके 2 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1 मैकेनिज्म है इसका, ये देखिए हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड हमने लिया था तो आयनाइजेशन होगा, यह होगा हमारा स्लो स्टेप और स्लो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन रहेगी स्लो और ये हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें से जो हमारा क्लोरीन है ये बाहर निकल जाएगा, ये देखिए, और यहाँ बन जाएगा हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन, मतलब हमारा कार्बोकैटायन हमें मिल गया है टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन और Cl निकल गया है हमारा बाहर। ये था हमारा इसका पहला स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड में जो हमारा कार्बोकैटायन था हम उसकी रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सोडियम इथोनेट हमारा एक बेस है, तो जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें हमारा प्रोटॉन का लॉस होगा क्योंकि इसमें होगा डीप्रोटोनेशन और ये हमारी फास्ट रिएक्शन, तो जो हमारा प्रोटॉन है वो लॉस करके यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और ये बन गया है हमारा ETOH। और इसके जैसे ही यहाँ जाके अटैच होगा ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगी, Na बाहर आ जाएगा और जो हमारे स्टेप फर्स्ट में हमारा Cl मिला था उसमें से NaCl ज्वाइन हो गए, उसमें से Cl और Na ज्वाइन होके बना लेंगे NaCl और ये हमें मिल जाएगा अपना एल्कीन। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई के लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।